हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चलिए, मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच एक और बड़ा ही शानदार सा टॉपिक लेकर के आया हूँ। देखिए, क्लास 10th की इंग्लिश में बात करें तो प्रोज से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग पैटर्न में आता है और वो बड़े ही लंबे मार्क्स का होता है। लगभग आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसको हम लोग देखेंगे बड़ा ही बेहतरीन ढंग से। बड़े नंबर में ये आता है, जैसे क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का जो है कैरेक्टर स्केच हमें बताना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप यदि इसको अच्छे ढंग से तैयार करते हैं और इनकेस मान लीजिए क्वेश्चन में आता है तो आप बेहतरीन नंबर इसमें से अचीव कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप दो तरीके का लॉन्ग आंसर लिखा जाता है, एक जो है पैसेजिकल फॉर्म में लिखा जाता है, जो पैसेज फॉर्म में लिख दिया जाता है, और एक कोटिंग वाइज करके लिखते हैं, हेडिंग वाइज करके। तो एग्जामिनर जो है इस तरह की कॉपी को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये कॉपी आपके अन्य बच्चों से काफ़ी ही अच्छी रोचक दिखती है और एग्जामिनर को भी आपके लिखने के तरीके से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है खुशी होती है। तो देखिए, मैंने ये जो आंसर लिया है द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, इसको मैंने टोटली कोटेड वाइज करके दिया है, टोटल हेडिंग वाइज करके दिया है। और मेरा मानना है कि यदि आप इसको यदि सही ढंग से तैयार करते हैं तो आप बड़ा ही बेहतरीन नंबर निकाल सकते हैं और लिखेंगे तो लगभग एग्जामिनर आपका बिल्कुल कोई भी मार्क्स नहीं काटेंगे। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए, कह रहा है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, जीवन चरित्रण करना है लेंचो का। सो द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आर, जो इसका जीवन परिचय है वो निम्नवत है। चलिए, यदि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे। देखिए, दिया है लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान है। हु लिव्ड विथ हिज वाइफ, जो कि अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता। He was very hard working man, वो बड़ा ही कठोर परिश्रमी व्यक्ति था। ठीक, तो ये तो ठहरा जो है इंट्रोडक्शन। चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ, हार्ड वर्किंग फार्मर, कठोर परिश्रमी किसान। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो बड़ा ही कठोर परिश्रमी किसान था। ठीक, who worked like an ox in his field, जो कि एक बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था। मतलब इतना मेहनत करता था अपने खेतों में, बिल्कुल जैसे बैल जो है वो खेतों को जोतते हैं निरंतर, ठीक उसी तरीके से लेंचो भी अपने काम को बड़ा ही मन से करता था। इन हिज फील्ड द कॉर्न क्रॉप्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जैसे कि आपने स्टोरी में पता किया कि उसने अपने खेत में मक्के की खेती करा और उसके खेत में जो कॉर्न क्रॉप्स था, जो मक्के का जो फसल था, वो काफी ही खूबसूरत दिख रहा था, बिल्कुल फ्लावरिंग हो गया था, अब केवल फल ही लगने वाले थे। चलिए, अगला जो हेडिंग है हमारा, डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, कारण की वजह से उसका खेत जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। वन नाइट, एक रात, began the heavy rainfall and hailstones, एक रात की बात है, बहुत तगड़ी बारिश, बहुत तेज बारिश और ओले जो होते हैं, जो बिल्कुल बर्फ के समान होते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको बर्फ नहीं कहते हैं, इसको ओले कहते हैं। जो काफी गांव वगैरह में देखा होगा आपने, जब गिरता है तो बच्चे काफी कलेक्ट करके उसको क्या करते हैं, बर्फ बर्फ करके चिल्लाते हैं। एक्चुअली में ये बर्फ नहीं होता है, ये हेलस्टोन्स हैं, इसको हम लोग ओले या फिर ओला कहते हैं। हेलस्टोन्स हैड टोटली डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड, एक रात बहुत तेज बारिश ने और इस हेलस्टोन्स यानी ओलों ने उसके पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था, पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था। ऑल द क्रॉप्स आर रनिंग, जो उसका पूरा फसल था वो पूरा बर्बाद हो चुका था। ठीक, चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ,
राइट ए लेटर टू गॉड। जब इसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, जब इसके पास कुछ खाने को नहीं रह जाता, इसका परिवार लगता है कि पूरे वर्ष भर भूखा रहेगा, तो इसको ईश्वर के पास एक पत्र लिखने की सोचता है, क्योंकि इसका ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है, आस्था होती है, वो बड़ा ही तगड़ा होता है। वो मानता है कि ईश्वर उसे भूखा नहीं रखेंगे। आफ्टर डिस्ट्रॉयड हिज फील्ड ही हैड नथिंग टू ईट। जब उसका पूरा खेत बर्बाद होने के बाद उसके पास खाने को पूरे वर्ष भर कुछ भी नहीं होता है, पूरे वर्ष भर कुछ भी नहीं होता है। देन ही डिसाइडेड, तब वो निर्णय लेता है टू राइट ए लेटर, कि वह एक पत्र लिखेगा टू गॉड, ईश्वर को। तब वो क्या करता है, निर्णय लेता है कि वह ईश्वर को एक पत्र लिखेगा 100 पैसों के लिए, ताकि वह अपनी खेती को फिर से शुरू कर सके, जिससे कि उसका परिवार पूरे वर्ष भर ना भूखा रहे। तो देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन में कितने आसान तरीके से आंसर को हम लोग दर्शा पा रहे हैं, इसमें कितने आसान तरीके से हम इसको दर्शा पा रहे हैं, क्योंकि हेडिंग वाइज आप लिखेंगे तो एक लिखने में भी आसानी, और दूसरा हर बच्चों से आपकी कॉपी बड़ा ही शानदार दिखेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नंबर भी मिलेगा। चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ, फैथ इन द गॉड, ईश्वर में जो है ईश्वर में विश्वास। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि लेंचो बिलीव इन गॉड, लेंचो बिलीव इन गॉड वेरी मच। जो लेंचो होता है, जिसका विश्वास ईश्वर में बहुत ज्यादा होता है, he knew that God had destroyed his field, वह जानता है, वो ये मानता है कि भाई ये तो एक प्राकृतिक आपदा, बरसात का होना, ओले का पड़ना, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है, और ये है एक प्राकृतिक आपदा। तो ईश्वर ने ही उसके खेत को क्या किया, बर्बाद किया। एंड गॉड हेल्प देम, और ईश्वर ही उसकी मदद करेगा, वर्ष भर ये भूखा नहीं रहेगा। तो देख रहे हैं इस तरीके से ईश्वर के प्रति जो लेंचो का जो विश्वास होता है वो काफी तगड़ा होता है। चलेंगे अगले हेडिंग की तरफ, कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष। जैसे कोई भी हम लोग जब बड़े टॉपिक पे हम लोग लिखते हैं तो अंत में एक निष्कर्ष देना जरूरी होता है। निष्कर्ष में लिखा, ओवरऑल वी नो दैट लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ओवरऑल, उपर्युक्त सभी चीजों को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि लेंचो एक बड़ा ही हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी व्यक्ति है। वन नाइट हिज फील्ड हैड डिस्ट्रॉयड, एक रात में जो है इसका पूरा खेत बर्बाद हो जाता है, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से और ओले की वजह से। देन ही रॉट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पैसेस मनी, और ईश्वर के पास ये पत्र लिखता है जिससे उसके 100 पैसों की मनी जो है मिल जाए, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो देख पा रहे हैं आप कितना बेहतरीन ढंग से इस आंसर को इस हेडिंग वाइज में लिखा गया है, और आप चाहें तो इस तरीके से आंसर यदि आप एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही शानदार नंबर मिल सकता है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और आप इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू।